नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्र। एचएनएम पर वक्त हो गया है कब बदलेगी तस्वीर का। मेरठ नगर निगम हर साल हजारों करोड़ों रुपए विकास कार्यों पर खर्च करता है। दावा किया जाता है कि इन पैसों से निगम क्षेत्र की समस्याओं को दूर किया जाता है, जो अपने आप में सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर के लोगों का कहना है कि नालियों तक की भी सफाई नहीं होती, जो नगर निगम की बड़ी लापरवाही है। दरअसल यूपी के मेरठ में नालों की साफ सफाई नहीं हुई है, लिहाजा सिल्ट, गोबर और पॉलीथीन नालियों चौक हैं। शहर के लोगों का कहना है कि मौजूदा वक्त में बदबू से परेशान होते हैं और बरसात के दिनों में नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगता है, जिससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। शहरवासियों का कहना है कि नालों के लिए आने वाला बजट कागजों तक ही सीमित है। मेरठ में नालों की सफाई के लिए नगर निगम ने लाखों रुपए की मशीनें खरीदी हैं, लेकिन सफाई कहीं नजर नहीं आ रही। डस्टबिन बन चुके नाले पॉलीथीन, सिल्ट और कचरे से चौक हो रहे हैं। ऐसा ही हाल बच्चा पार्क चौराहे वाले नाले का है। यह नाला हर साल उफनता है। पहले साल तो इस नाले के आसपास बड़े मोहल्लों में जल भराव हो गया था। लोग सड़क पर बहते नाले के पानी से होकर आने जाने को विवश हुए थे। इसके बाद भी नगर निगम ने कोई सबक नहीं लिया है। बच्चा पार्क चौराहे के नाले की पुरानी समस्या का निदान नहीं किया गया। गंदगी में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर के अंदर पानी आ जाता है, इतना पानी आ जाता है, कीड़े मकोड़े, चूहे वगैरह सब घर के अंदर घुस जाते हैं। मुझे कई दफ़े घर के मेंटेनेंस भी कराना पड़ गया इस चक्कर में, जैसे कि कूड़ा कचरा गंदगी नाले की सब मेरे घर के अंदर आ जाती है। जो ट्रैफिक वगैरह चलता है पानी में, उसकी वजह से बरसात में नगर निगम सफाई करने आता, उस टाइम में नहीं हो पाती। जिस टाइम में पानी भरता है नाले की पुलिया वगैरह सब टूटी पड़ी है। बच्चा पार्क चौराहे पर नाले की जल निकासी के लिए भूमिगत नाला बना हुआ है। इसमें 3 नाले जुड़ते हैं। जली कोठी का नाला, फिल्मिस्तान नाला और थापर नगर मिशन कंपाउंडर का नाला शामिल है। भूमिगत जल निकासी से पहले तीनों नाले एक ही मुहाने पर मिलते हैं। बच्चा पार्क स्थित नाला कचरा और सिल्ट से भरा हुआ है, जिसकी वजह से जरा सी बरसात होते ही वह उफनने लगता है और गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है। अटे ही रह गए जी। और सफाई भी हो तो हो, ढेर लगा दें। यहाँ ढेर लगा रखा, तमाम कीचड़ हो के सूख गया तो मिट्टी उड़ रही है, तमाम मिट्टी उड़ रही है। बहुत परेशानी होती है और बरसात में तो बहुत ही ज़्यादा होती है। क्या परेशानी आती है बरसात? बरसात में ये समझिए दुकान तक में अंदर पानी आ जाता। नगर निगम बस क्या सुध लेता, एक आध दो ठेले निकाले और बुलडोजर से और चलते बने। थापर नगर, जल कोठी और खैर नगर मिशन कंपाउंडर बच्चा पार्क चौराहे पर हर वर्ष क्षेत्र में जल भराव की समस्या से जूझता है। इसकी वजह से भूमिगत नाला जो कचरा, सिल्ट और गोबर और पॉलीथीन से अटा हुआ है, नगर निगम सिर्फ एक मशीन के भरोसे ही नालों की सफाई करने में जुटा है, लेकिन अभी तक नालों की सफाई नहीं हो पाई। कुछ दिनों में मॉनसून आ जाएगा और फिर से शहर की जनता को नालों से ओवरफ्लो हो रहे पानी से गुजरना पड़ेगा। की समस्या बहुत दिनों से ये, इसकी दीवार जो है टूटी हुई है। नाले की सफाई होती रहती है, फिर भी ये मैला निकलता नहीं है इसमें से। और यहाँ पे बराबर में स्कूल है, उसकी भी समस्या आती है। जब पेरेंट्स उन्हें लेने आते हैं, उनकी व्हीकल जो है यहाँ खड़े रहते हैं, उससे जाम की स्थिति बन जाती है। और देख रहे हैं आप, दीवार टूट गई है और इन्होंने मलबा निकाला है, वो भी नहीं उठाया। और आगे बरसात होने वाली है तो पानी हमारी शॉप तक आ जाता है, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ तक पानी आ जाता है। और आने जाने वाले राहगीरी जो है वो गिरने की स्थिति बन जाती है उनकी नाले में। तो हम बहुत परेशान हैं, कई बार शिकायत कर चुके हैं हम, तो समस्या सुनी नहीं जाती। बरसात के दिनों में गंदे पानी से गुजरना लोगों की मजबूरी बन चुकी है। नगर निगम सिर्फ कागजों में ही बजट को समेट देता है, जबकि हर साल नालों की सफाई के लिए अच्छा खासा बजट शासन के पास होता है, लेकिन ये बजट कहाँ जाता है, इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। और ये जो नाला है हमारी दुकान के सामने, इसमें बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे अगर 2 घंटे 1 घंटे की बारिश हो जाती है, पूरा पानी नाले का ऊपर आ जाता है और हमारी दुकानों में भर जाता है। सिर्फ मेरे नहीं, जितनी भी दुकानें सब में भर जाता है। और स्कूल बराबर है, छुट्टी होती है, बच्चे इधर उधर चलते हैं और रोड इतना चौड़ा है नहीं, इधर उधर हो जाए। और नाला खुला हुआ है, दीवार पूरी गिरी हुई है इसकी,
कोई गिरने का भी खतरा है स्कूल के। अब दीवार पूरी गिरी पड़ी है, पेड़ भी गिरा पड़ा है, इससे बहुत परेशानी हो रही है। स्मेल बहुत आती है, हर दूसरे दिन जैसे भी आती है सफाई होती है, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ऐसा कि परमानेंट सोल्यूशन निकल रहा है इसका। नगर निगम साफ सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने का दावा करता है, फिर भी नालियों की मौजूदा स्थिति क्या है ये सबके सामने है। मेरठ का नगर निगम लगातार नाला सफाई का दावे करता है, लेकिन ये दावे धरातल पर उतरते नजर नहीं आ रहे। तभी तो नालों का ये हाल है कि सड़कों पर उसमें पानी ओवरफ्लो होने के कारण सड़कों पर आ जाता है और लोग गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त मेरठ के बच्चा पार्क चौराहे के नाले के। ये नाला यहाँ पर बच्चा पार्क, जली कोठी, मिशन कंपाउंड और थापर नगर से जुड़ा हुआ है। ये भूमिगत नाला है, जिस कारण इसकी सफाई यहाँ पर नहीं हो पा रही है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है अभी 2 दिन पहले इसकी सफाई हुई, लेकिन यहाँ पर गोबर और शिल्ट, पॉलीथीन आने के कारण आप देख रहे हैं गंदगी सड़कों पर भी यहाँ पर आ गई। नाले से निकालकर गंदगी सड़कों पर डाल दी गई है। नाला पूरा ओवरफ्लो है, लेकिन यहाँ पर नगर निगम सुध नहीं ले रहा। करोड़ों रुपया हर साल शासन से नाला सफाई के लिए आता है। हम बात करें बरसाती सीजन की, तो बरसात शुरू होने से पहले ही नगर निगम राग अलापना शुरू कर देता है कि वो जल्द ही नालों की तली झाड़ सफाई कराएगा, ताकि शहरवासियों को अब की बार जल भराव की समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन जल भराव की समस्या से कभी भी निजात मिलती यहाँ पर नजर नहीं आ रही, जिस कारण आज जनता को गंदगी के मुहाने पर जीना पड़ रहा है। इस नाले की वजह से 4 कॉलोनियों में बरसात के दिनों में गंदा पानी भरता है, लेकिन नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। आखिर वो जो बजट है नगर निगम कहां पर उसका यूज कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज, मेरठ। तो ये रिपोर्ट आपने देखी कब बदलेगी तस्वीर में। हमारे संवाददाता मनीष पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, नगर निगम की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। कहां खर्च हो रहा है साफ सफाई का बजट, ये सवाल है। आखिर क्यों इतनी लापरवाही देखने को मिल रही है? मौजूदा क्या स्थिति बनी हुई है मनीष? देखिए रवि, मैं आपको बता दूं, नगर निगम हर बार दावे करता है। बरसात सीजन शुरू होने से पहले दावे किए जाते हैं, फिर पूरे साल तक वो दावे चलते हैं। बरसात के खत्म होने के बाद भी लगातार दावे किए जाते हैं कि नालों की सफाई होगी, तली झाड़ सफाई कराई जाएगी, जिसके लिए शासन से हर वर्ष करोड़ों रुपए का बजट आता है। लेकिन ये बजट कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, इसका जवाब नगर निगम के अधिकारियों के पास भी नहीं। भ्रष्टाचार नगर निगम में खुल के हो रहा है। नालों की सफाई के नाम पर खूब भ्रष्टाचार यहाँ पर होता नजर आ रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार ये इतना ज्यादा ऊपर तक पहुंच चुका है कि नाले साफ नहीं हो पा रहे। लोग गंदगी के मुहाने पर बैठे हैं और उनको जल भराव की समस्या का सामना हर वर्ष करना पड़ता है। उनके घरों में गंदा पानी घुसता है, उनकी दुकानों में गंदा पानी घुसता है, लेकिन देखा जाता है कि फिर भी नगर निगम इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। अभी बीच में बताया गया था कि सुपर शक्कर मशीन यहाँ पर मंगाई गई। पहले नोएडा की सुपर शक्कर मशीन यहाँ पर आती थी, गाजियाबाद से आती थी, लेकिन अब खुद ही नगर निगम मेरठ ने भी सुपर शक्कर मशीन यहाँ पर खरीद ली है। तली झाड़ उसकी सफाई करके एक बार दिखाई भी गई थी, लेकिन स्थिति ये है कि अभी भी वहाँ पे गोबर और शिल्ट से नाले अटे पड़े हुए हैं, उनकी सफाई नहीं हो रही, जिस कारण थोड़ी सी बरसात होते ही सड़कों पर गंदा पानी आ जाता है। जिस नाले की हम इस वक्त बात कर रहे हैं उसके सामने ही यहाँ पर स्कूल है। स्कूल के बच्चे भी उसी गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर है। बदबू इस कदर उठती है कि लोगों का वहां जीना मुहाल हो जाए। हम बात करें मेरठ के जो नगर निगम की, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो मेयर है वो भाजपा के मेयर है हरिकांत अहलूवालिया। जिस वक्त यहाँ चुनाव हुआ था तो यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे और उन्होंने भी मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी। तो वही मेयर जो है हरिकांत अहलूवालिया, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो इसको इंदौर सिटी बनाएंगे। इंदौर सिटी और स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर का ख्वाब है। मेरठ की साफ सफाई की व्यवस्था भी यहाँ पर ये लोग दुरुस्त नहीं करा पा रहे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए। मेरठ में गंदगी के ढेर चारों ओर लगे हुए। हम बात करें कूड़े के ढेर पे, हर वर्ष 300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो जाता है, वो भी वहां से भी कूड़ा नहीं उठता। अब देखिए नगर निगम की लापरवाही इस कदर सामने आती है कि जो नालों की शिल्ट और गंदगी निकलती है उसको सड़कों पर डाल देते हैं, जिस कारण जरा सी भी कीचड़ होते ही है, शिल्ट से गंदा पानी जो बहता है उससे फिसलकर, उस पर फिसलकर वाहन चालक गंभीर रूप से घायल भी होते हैं। लेकिन इस वक्त नगर निगम बिल्कुल अनदेखा हर चीज को कर रहा है। कहीं भी उसके कानों पर जू रेंग की नजर नहीं आ रही। सिर्फ कागजों तक हर चीज का दावा जो किया जा रहा है वो धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा। कागजों का भी सब सीमित है। वो पैसा जो बजट के लिए आता है वो कहाँ खर्च हो रहा है, इसका जवाब ना तो मेयर दे पा रहे हैं, ना ही आके नगर आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष आप। और आपने स्थिति बताई कि क्या स्थिति हो चुकी है।
300 करोड़ हर वर्ष खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हालात नहीं बदले। और आपने जो तस्वीरें भेजी हैं वो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यहाँ पर नगर निगम जो साफ सफाई के दावे करता है वो हकीकत क्या है और शहर में किस तरीके से कूड़ा बिखरा हुआ हर तरफ दिखाई दे रहा है। कूड़े के निस्तारण की अगर बात की जाए तो जो डंपिंग जोन है वहाँ पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन डोर टू डोर कूड़ा उठान के बाद भी यहाँ पर मेरठ नगर निगम करता है, उसको लेकर क्या स्थिति है? शहरवासियों का क्या कहना है इस पर? क्या प्रतिदिन शहर में गाड़ियां हैं कूड़े की जो कि घरों से कूड़ा उठा रही हैं? लेकिन अभी ये मुद्दा बहुत अहम है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बीच में देखा गया था जब यहाँ पर कूड़ा गाड़ी जो नहीं आती थी घरों में, हाँ। तो यहाँ बीवीजी कंपनी है जिसके बाद लगभग 5 साल से ठेका है कूड़ा उठाने का। घर घर गाड़ी जाकर कूड़ा उठाने का ठेका बीवीजी कंपनी के पास है। हालांकि उसके भ्रष्टाचार इतना बड़ा सामने आया कि शासन तक बात पहुंची और उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं घालमेल के चलते, भ्रष्टाचार के चलते एक बार फिर से बीवीजी कंपनी पर भरोसा जताकर उसको फिर से एक बार मौका दिया गया है कूड़ा उठाने का। और व्यवस्था अब भी जस की तस है, अब भी शहर से कूड़ा नहीं उठ रहा है, घरों से कूड़ा नहीं उठ रहा है। कई दिन हो जाते हैं, हफ्ता हो जाता है, गलियों में कूड़े गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। वहां के पार्षद जो है, पार्षद भी सफाई कराने के लिए आगे नहीं आते। पार्षद सिर्फ ये कह के रह जाते हैं कि नगर निगम के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। जब पार्षदों की भी नगर निगम के अधिकारी नहीं सुन रहे तो आम जनता की वो क्या सुनेंगे? डंपिंग ग्राउंड की अगर हम बात करें तो शहर से रोजाना कई सौ टन कूड़ा उठकर डंपिंग ग्राउंड जाता है। मेरठ के लोहिया नगर की बात करें, मंगलपुरम की बात करें या गावरी गांव की बात करें, सभी जगह पर कूड़ा निस्तारण के प्लांट यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके लिए भी करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसके लिए सुनवाई की और जो यहाँ पर नेता है, तमाम भाजपा के नेता, उन्होंने भी इसके लिए अपील की थी। देखा जा रहा है लेकिन कूड़े के पहाड़ यहाँ पर लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे कभी दिल्ली में एक पहाड़ देखने को मिलता था कूड़े का, अब यहाँ मेरठ में भी हम देखें तो हिल स्टेशन कहा जा सकता है कि मेरठ में भी अब हिल स्टेशन बन गया। इतना बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ यहाँ पर बन चुके हैं जिनसे गंदगी के ढेर सड़कों तक आगे। नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उस कूड़े के पहाड़ के चक्कर में यहाँ पर लोहिया नगर की जो रिंग रोड है, जो लिंक रोड है, उसको अब खत्म करना शुरू कर दिया, उस पर भी कूड़ा डालना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ले जा रहा है कि कूड़ा निस्तारण सिर्फ कागजों में ही हो रहा है, करोड़ों रुपए कूड़ा निस्तारण पर भी खर्च हो रहे हैं। गंदगी के ढेर यहाँ पर साफ नहीं करा पा रहे, नाले साफ नहीं करा पा रहे। नालों को सौंदर्यकरण कराने की बात की गई थी। आजम खान के समय से ये बात चली आ रही है कि जब आजम खान नगर स्वास्थ्य मंत्री थे तब से लगातार ये बात चली आ रही है कि नालों का सौंदर्यकरण होगा, लेकिन आज तक ना तो सपा सौंदर्यकरण करा पाई, ना अब भाजपा की सरकार है प्रदेश के अंदर, भाजपा की सरकार में भी नालों का सौंदर्यकरण नहीं हो रहा है। ना ही इनको काट कर पार्किंग बनाई जा रही है, ना ही कोई व्यवस्था बनाई जा रही है। इसमें कहा गया था भी यहाँ पर रेहड़ी पटरी वालों को नाले पर पटरी बनाकर उस पर बैठने का कार्य दे दिया जाएगा, लेकिन देखा जा रहा है कि नालों में गिरकर आए दिन छोटे छोटे मासूम बच्चों की मौत हो रही है, युवक गिर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन नालों की सफाई नहीं होती। नाले कहीं ना कहीं देखा जा रहा है गंदगी के ढेर के साथ साथ ही मौत के कुएं भी बन चुके। ठीक है, मनीषा बने रहेगा। राकेश गौड़ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। और राकेश जी, सवाल यह है कि मेरठ नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो कूड़े की साफ सफाई, इसको लेकर लोगों में बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों यहाँ पर साफ सफाई नहीं हो पा रही है? आक्रोश का कारण यह है कि जिस स्तर की मशीनरी, टूल, बजट और अधिकारी चाहिए उतने हमारे पास अभी तक नहीं आए। प्रदेश सरकार पूर्णतः गंभीर है और मेरठ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने गुहार लगाई है, इसलिए परिवर्तन प्रारंभ हो गया है। जैसे मेरे साथी अभी पारासर जी ने बताया कि जो कूड़े के पहाड़ पर काम था, पहले कूड़े के पहाड़ को निस्तारण करने के लिए प्लांट लगाने का काम था। प्लांट लगाने के काम का पहला चरण पूरा हो चुका, अब उसमें जो खर्चा हो रहा है उसके संचालन का हो रहा है। लोहिया नगर जो बहुत लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ा था, आज वो गति में दिखाई दे रहा है। मंगलपुरम जिसकी कोई योजना रचना पिछली सरकारों ने बनाई थी, वर्तमान सरकार ने बनाया, प्रोजेक्ट तैयार करा और आज की तारीख में उसके लिए धन आवंटित हो चुका है और उस पर काम शुरू होने वाला है। तो इस तरह से तीनों ओर से जो हमारे 3 बड़े डंपिंग ग्राउंड है, तीनों पर काम की गति थोड़ी कम जरूर है, ये काम शुरू हो चुका है। और लगता है बरसात के बाद अगले 6 महीने तक यानी कि दीपावली तक सफाई के नाम पर भी शुभ संकेत महानगर में दिखाई। लेकिन राकेश जी, अब क्योंकि मानसून सीजन भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में अब क्या ये दिक्कतें तो और बढ़ेंगी ना? इतने कम वक्त में कैसे सब कुछ ठीक कर लेंगे? इतने कम वक्त में करने के लिए अल्पकालिक निवास निकालने का काम नगर ने क्या है, जो हमारे महापौर जी ने मुझे अवगत कराया था, तो लगभग 16-17 बड़े नाले जो मशीनरी से नहीं हो सकते, जो बिल्कुल बंद है, जिनके ऊपर बड़े बड़े ढक्कन लगे हुए हैं। जैसे मेरे बहुत काबिल साथी पारासर जी को पता होगा, कमेली की पुलिया वो किसी और विभाग ने बनाई, वो नगर निगम के
मत्थे लगा दिया गया और उस कारण से जल भराव हो रहा है। लगभग 1-1.5 लाख की आबादी इससे प्रभावित है। उसकी सफाई का भी एक अलग से अल्पकालिक निविदा निकाल दी है और अगले 6-7 दिन में काम शुरू हो जाएगा। यानी कि मानसून से पहले जो नाले का स्तर है, जो ओडियन नाला अबू नाला है, ये दोनों नालों का स्तर कम से कम 4 फुट नीचे करने की योजना नगर निगम ने बना रखी है। बावजूद इसके हमें थोड़ी सी पहल करने की आवश्यकता है, जन सहभागिता की आवश्यकता है कि लोगों को प्रेरित किया जाए कि नाले में पन्नी ना डालें, पॉलीथिन ना डालें, जो कूड़ा निस्तारण वाली गाड़ियां घर घर आती हैं उसमें अपना कूड़ा डालें। ठीक है राकेश गौड़ जी, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बात रखी। आपने कहा कि वाकई में दिक्कतें हैं। मनीष, आपके पास आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को मानते हैं कि दिक्कतें हैं, लेकिन साथ ही ये दावा भी कर रहे हैं मनीष, ये बहुत जल्द ही ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। कितना विश्वास इस पर किया जा सकता है कि जिन दिक्कतों को दूर करने की बात कर रहे हैं? देखिए, भाजपा नेता है राकेश गौड़, उन्होंने बताया है कि काफी समस्या है और उनके लिए बजट अभी पास भी हुआ है। लेकिन राकेश गौड़ जिस क्षेत्र के पार्षद भी रहे हैं, पूर्व पार्षद भी रहे हैं, इनके क्षेत्र में एक ओडियन नाला है जो बरसों से बचपन से हम भी देखते आ रहे हैं। आज तक उसकी सफाई नहीं हुई, आज तक उसका सौंदर्यकरण यहाँ पर नहीं हुआ। उसी नाले में गिरकर कई लोग अब तक मर चुके हैं, बच्चों की जान जा चुकी है। तो जब इतने पुराने नालों का सौंदर्यकरण नगर निगम नहीं करा पाया, पार्षद नहीं करा पाए, महापौर जितने भी रहे वो नहीं करा पाए, अब पूरे मेरठ शहर की जो गंदगी साफ करने का दावा और वादा लगातार ये नगर आयुक्त कर रहे हैं या महापौर कर रहे हैं, तो आखिर ये व्यवस्था मात्र 2 महीने में या 1 महीने में कैसे धरातल पर उतरेगी? जो इतने वर्षों में यहाँ तक काम नहीं हुआ, वो मात्र 1 महीने में कैसे धरातल पर उतरेगा, ये तो ये अधिकारी या नेता ही बता पाएंगे। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं कि इतनी जल्दी कैसे होगा जो काम आज तक नहीं हुआ। और साथ ही साथ सवाल ये भी उठते हैं कि लोग अब विश्वास नहीं करेंगे। ये वजह कि आक्रोश हो रहा है और हम उन खबरों को प्रमुखता से दिखा रहे हैं तस्वीरों के साथ। इस वक्त हमारे साथ लोकेश चंद्रा जुड़े हैं जो कि समाज सेवी है। लोकेश जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। और आज बात मेरठ नगर निगम की और साफ सफाई, जो कि किसी भी निगम की पहली प्राथमिकता है, लेकिन फिर भी हालात ठीक नहीं है। देखिए सर, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, जो आपने अपने चैनल के माध्यम से हम आम जनमानस की जो पीड़ा को दिखाया, बताया। देखिए, मेरठ नगर निगम सबसे ज्यादा पैसा नालों पर खर्च, नालों के लिए बनाया जाता है और उन पर खर्च होता है। कहाँ होता है ये किसी को नहीं पता। चाहे तेल का खेल हो, सफाई का खेल हो, सड़कें बनाने का खेल हो, कुछ पता नहीं चलता कि ये पैसा कहाँ आता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन वो लगता हुआ दिखाई नहीं देता। इन नालों की वजह से पूरा शहर गंदगी से त्रस्त है। गंदगी से तो त्रस्त ही है, लेकिन इसमें कितने ही जाने ये मौत के कुएं बन चुके हैं। आम जनमानस हो, पशुधन हो, इनमें गिर के चोटिल हो रहे हैं और जो है अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। कितने ही परिवार उजड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी नगर निगम ने जो है नींद की चादर ओढ़ रखी है। पता नहीं क्यों ओढ़ रखी है, क्या किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। और इसके साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं, शहर में मौत के नाले जो ये बने हुए हैं, ये मौत के नाले जो हैं, ये मौत के नाले बन चुके हैं। ब्रह्मपुरी का नाला हो, NH कॉलेज का नाला हो, आबू का नाला हो, इनमें आए दिन हादसे होते रहते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनकी सफाई नहीं की जाती, इनकी बाउंड्री तक नहीं बनाई जा रही। तो ये सबसे बड़ी जो लापरवाही कहीं ना कहीं नगर निगम की है। नगर निगम के साथ साथ हमारे जनप्रतिनिधियों की भी है कि वो इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। ये आप ठीक कह रहे हैं, क्या वजह है? ठीक कह रहे हैं आप कि अधिकारियों की लापरवाही तो है ही, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका रवैया भी यहाँ पर होना चाहिए था। आवाज को उठाएंगे तभी तो बात होगी। आप समाज सेवी हैं और लगातार इस तरीके के सवालों को आप उठाते रहे हैं पहले भी। जब आप लोग उन अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो उनका क्या कहना है इस पर? देखिए, उसमें वो क्या करते हैं, वो एक जैसे कि हम कोई समस्या लेके जाते हैं कि साहब वहाँ पर सीवर का ढक्कन टूटा हुआ है या नाले की सफाई नहीं हो रही, तो वो एक प्रार्थना पत्र देकर टाल देते हैं आगे के लिए, जाओ ये लेटर वहाँ दे देना और ये आपका काम हो जाएगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर आदमी अपनी जो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो। जी, जो बड़ी बात है। जो मरना जी, जो इसमें परेशान, जो इसमें जो नुकसान उठा रहा है, वो आम जनमानस उठा रहा। बिल्कुल लोकेश जी, ये बड़ी बात है कि जो परेशानी है वो आम जनमानस को है और अधिकारी हों या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और अगर सुनते तो शायद इस तरह के हालात नहीं होते। लोकेश जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। और आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी नींद खुले और वो यहाँ इन कामों को लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि मानसून और बरसात भी ज़्यादा दूर नहीं है। भले ही
ये दावे किए जाएं कि यहाँ पर बहुत जल्द काम हो जाएगा, लेकिन इतना आसान लगता नहीं है। मनीष, आपके पास आ रहा हूँ। जो यहाँ पर जो आप क्षेत्र से जुड़े हुए समाज सेवी हैं, उनका एक आरोप ये भी है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों का भी रवैया ठीक नहीं है, यानी कि गंभीर नहीं है। अगर वो गंभीर होते तो शायद इस तरीके की स्थितियां नहीं होती। ये पहली प्राथमिकता है भाई नगर निगम की, और वही अपना काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो नगर आयुक्त है या महापौर है या जितने भी जनप्रतिनिधि, अगर वो तमाम जनता की सुनवाई तो करते ही नहीं है और वो टाल देते हैं एक दूसरे पर। दूसरा, अगर उनको कॉल भी किया जाता है, फोन भी मिलाया जाता है, तो अब तो महापौर तो फोन उठाने से भी बचते नजर आने लगे। यही हाल है नगर आयुक्त का। नगर आयुक्त अपने कार्यालय में उपस्थित ही नहीं मिलते। जब भी उनसे मिलने के लिए जाओ, वो कार्यालय में नहीं मिलते। हमेशा बोल दिया जाता है कि भ्रमण पर गए हुए हैं या किसी मीटिंग में। आज तक जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी की बात करें, हरपाल सिंह, तो नगर स्वास्थ्य अधिकारी से जब भी इस मुद्दे पर बात की गई, वो भी अपने कार्यालय से नदारद मिलते हैं। उन्होंने भी फोन उठाने बंद कर दिए। कहीं ना कहीं मीडिया से भी ये लोग बचते नजर आते हैं, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है कि किस तरह से ये लोग जवाब दे पाएंगे कि आखिर जो नाला सफाई के लिए शासन से बजट आ रहा है या भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर कार्य हो रहा है, तो वो कहाँ हो रहा है, किन या कागजों तक ही सीमित है। तो कहीं ना कहीं देखे जा रहा है तमाम ये जो जनप्रतिनिधि और ये लोग हैं अब जनता से बच रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि महापौर ने भी अपने सरकार के 8 वर्ष जो महत्वपूर्ण है, 8 वर्ष के क्या क्या योजनाएं हुई, क्या क्या विकास हुआ, उनको गिनाने का कार्य तो किया, लेकिन वो कार्य करने के बाद धरातल पर जो चीजें नहीं उतरी, उसका कौन जिम्मेदार है, ये आज तक कोई नहीं बता पाया है। अभी देखा था कि लोकेश चंद्रा जी बता रहे थे कि तेल का खेल सबसे बड़ा है कि एक गाड़ी अगर डंपिंग ग्राउंड तक जाती है और वहां से नगर निगम डिपो तक आती है, तो उसमें बहुत बड़ा यहाँ पर डीजल घोटाला भी देखने को मिला है। तो नगर निगम के अधिकारियों के शय के बिना ये डीजल घोटाला यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चारों तरफ से नगर निगम भ्रष्टाचार में लिप्त है। नालों की सफाई तो हो ही नहीं रही है, सफाई व्यवस्था भी यहाँ पर शहर के अंदर ठप है, लेकिन दावा हर बार ये किया जाता है कि साफ सफाई। ठीक है मनीष, आप ठीक कह रहे हैं कि हमेशा जो दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की हकीकत क्या है ये सामने देखने को मिल रही है। हमने इन तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर से दिखाने की कोशिश की कि नगर निगम मेरठ, जिसका पहला काम होता है किसी भी नगर निगम का, नगर बॉडीज का, साफ सफाई, लेकिन वही साफ सफाई आज देखने को नहीं मिल रही है। अब दावे हैं, क्या होगा आने वाले वक्त पर, कितनी तस्वीरें बदलेगी, ये देखने में इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कब बदलेगी तस्वीर में, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।